चलिए आज हम लोग करने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए यूटीएफ में संबंध का निगमन। चित्र बना लिए आप लोग? चलो इसमें लिखो, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। बिंदु D से मुख्य अक्ष पर लंब DE डाला गया है। देखो आपने चित्र बना लिया। चित्र बनाने के बाद आपको क्या करना है बच्चों? देखो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, इन दोनों को और इन दोनों को। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लेंगे, पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज A'-B'-C में। इन दोनों त्रिभुजों में ABC बराबर होगा A'-B'-C के प्रत्येक लंब बेस होगा। ये समझ आ रहा है ना? ए दोनों कोण क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण, मतलब ACB बराबर A'-CB' है ना? तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। तो देखो इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गया? एंगल एंगल समरूपता के नियम से समरूप हो गया। तो देखिए क्या था, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A'-B'-C के। जब दोनों त्रिभुज समरूप तो इनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, अनुपातिक प्रमेय से। तो AB बटे लिख देंगे A'-B' और BC बटे B'-C'। इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। इसके बाद हम त्रिभुज ये वाला और ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है? त्रिभुज A'-B'-F और त्रिभुज DEF। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। तो देखो DEF बराबर होगा A'-B'-F के। देखो DEF बराबर A'-B'-F के, दोनों 90 डिग्री। ये दोनों कोण क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से बराबर। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया DEF बराबर A'-B'। शीर्षाभिमुख कोण के नियम से क्या हो गया? बराबर। इसलिए एंगल एंगल नियम के एंगल एंगल समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, मतलब DE बटा के A'-B', EF बटा के B'। इतना समझ में आया? इसके बाद हम लिखेंगे परंतु समांतर भुजाओं के बीच की दूरियां बराबर होती हैं। तो आपने प्रश्न में पहले ही लिखा है कि मुख्य वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, वस्तु AB से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण AD, मतलब AD समांतर है BF अरे BP के। तो जब AD और BP समांतर रेखाएं हैं तो AB और ED बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां तो परंतु समांतर भुजाओं के बीच की दूरियां बराबर होती हैं। लिख करके दिखा देंगे यहाँ कि DE बराबर होगा AB के। देखो DE बराबर हो जाएगा AB के। DE बराबर हो जाएगा किसके भैया? AB के। तो हम लिख देंगे DE बराबर एक, DE का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहाँ है, DE की जगह AB रख देंगे। AB बटे A'-B' बराबर EF बटा के B'-F हो जाएगा। अब इसके बाद समीकरण नंबर इसको 3 बना लेंगे। समीकरण 3 से AB बटे A'-B' के मान समीकरण 1 में रख देंगे। देखो AB बटे A'-B' यहाँ भी आया है और AB बटे A'-B' यहाँ भी आया है, तो इसके जगह पे ये मान रख सकते हैं, तो A मान वहां पे चला जाएगा। तो EF बटे B'-F बराबर BC बटे B'-C आ जाएगा। देखो ये रहबा करेगा, इसके जगह पे ये लिख देंगे तो हो जाएगा EF बटे B'-F बटे बराबर BC बटे B'-C। इधर ध्यान दो। फिर लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारा बहुत छोटा हो तो बिंदु E P के बहुत करीब होगा। तो जब P के E बहुत करीब होगा तो EF की दूरी बराबर होगी PF की। तो इसका मतलब हम EF की जगह पे PF लिख सकते हैं। तो इस EF की जगह क्या लिख देंगे? तो PF बटे B'-F बराबर BC बटे B'-C हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब इसको हम मिटा देते हैं, फिर इसके आगे का हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो बाबू देखो, तब यहाँ तक हो गया था। अब आपने क्या किया? PF को ज्यों का त्यों इसलिए लिखा क्योंकि PF को आप क्या लिख सकते हो? F लिख सकते हो ना। अब इसके बाद देखो B'-F को आप क्या लिख सकते हो? B'-F को आप कुछ नहीं लिख सकते और आपको UVF लाना है, तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि B'-F गायब हो जाए। B'-F की जगह हम कुछ ऐसा लिख दें जिससे कि इन तीनों में से कोई एक लिखा जा सके। तो अब चित्र को देखेंगे कि B'-F की जगह क्या लिखा जा सकता है। तो B'-F है क्या? देखो B'-F ये दूरी है,
बी डैश एफ ये दूरी है, इस दूरी को हम पी बी डैश में से पी एफ घटा के लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ। देखो इस बी डैश एफ के जगह ये लिख दिया गया है पी बी डैश माइनस पी एफ। चित्र को देखोगे समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो बीसी, बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी को भैया कुछ नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब बीसी की आवश्यकता नहीं है, बीसी को हटाएंगे, बीसी की जगह कुछ और लिखेंगे। बीसी की जगह क्या लिख सकते हैं पीबी माइनस पीसी। तो हमने लिख दिया देखो पीबी माइनस पीसी, बी डैश एफ माइनस पीएफ हो गया, पीबी माइनस पीसी हो गया। अब देखो बी डैश सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी को कुछ लिख सकते हैं नहीं, तो हम बी डैश सी की जगह क्या लिख सकते हैं, इस चित्र की सहायता से लिख सकते हैं पीसी माइनस पीबी डैश। तो पीसी माइनस पीबी डैश हो जाएगा। अब देखो पीएफ को एफ लिख सकते हैं, पीबी डैश को क्या लिख सकते हैं, पीबी डैश को भी लिख सकते हैं, पीएफ को एफ लिखेंगे, पीबी को दर्पण से वस्तु की दूरी यू लिख सकते हैं, पीसी को आर लिख सकते हैं, आर बराबर 2f होता है वो लिख लेंगे, फिर यहाँ भी 2f लिख लेंगे और पीबी को यू लिख लेंगे। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, मानों को रखना है। तो अब यहाँ पे ये चीज लिखेंगे परंतु दर्पण से फोकस की दूरी जिसको पीएफ कहते हैं हम माइनस एफ से डिनोट करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस एफ क्योंकि बाएं तरफ। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश बराबर माइनस बी। देखो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश इसको कहते हैं माइनस बी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को भी से बाएं तरफ है इसलिए माइनस बी। दर्पण से वस्तु की दूरी पी बी है, देखो दर्पण से वस्तु की दूरी ये वस्तु है बी, तो पी बी, पी बी को क्या कहते हैं भैया यू, और बाएं तरफ है इसलिए माइनस यू। दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी PC बराबर माइनस आर इसलिए क्योंकि वक्रता त्रिज्या है इसलिए माइनस आर बराबर 2f होता है, तो यहाँ पे माइनस आर का मान रख देंगे 2f, तो आर बराबर 2f हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ PC आया रहेगा वहाँ वहाँ माइनस 2f लिखेंगे, जहाँ जहाँ PB आएगा वहाँ वहाँ माइनस u लिखेंगे, जहाँ PB डैश आया है वहाँ माइनस b लिखेंगे, जहाँ PF आया है वहाँ माइनस f को पुट करेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 6 है, समीकरण 6 में चिन्ह सहित मान रखने पर मान रख देंगे pf बराबर हो जाएगा माइनस f। देखो pf बराबर माइनस f और pb डैश का मान क्या है माइनस b, तो यहाँ माइनस b लिखेंगे, फिर यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और pf का मान जब लिखेंगे तो pf बराबर है माइनस, ये चिन्ह सहित लिखना है, इन है कि ये माइनस है तो खाली अब लिख दे, गलत हो जाएगा। चिन्ह सहित मान रखेंगे माइनस माइनस f बराबर pb का मान माइनस u और इसके बाद pc का मान माइनस 2f, ये माइनस पहले से ही है, फिर यहाँ भी pc रखना है माइनस 2f माइनस pb डैश का मान क्या है v, तो माइनस v लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, एक लाइन आगे बढ़ना है, इस माइनस का माइनस गुणा करके कोष्टक तोड़ लेना है, तो ये माइनस v ज्यों का त्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस u का ज्यों का त्यों माइनस माइनस प्लस 2f, यहाँ माइनस 2f और माइनस माइनस प्लस, धीरे गुणा कर देंगे, धीरे गुणा करेंगे तो 2f इस बार आएगा, इसका करेंगे माइनस का माइनस 2f करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस 2 है, माइनस 2f का f में करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर, फिर माइनस f का माइनस v में करेंगे, प्लस v में करेंगे तो माइनस f। इसके बाद अब इसका इधर करेंगे तो माइनस v का u में करेंगे प्लस vu, अब माइनस v का 2f में करेंगे तो माइनस 2f, f का u में करेंगे तो माइनस f का 2f में करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर इधर भी है, 2f स्क्वायर इधर भी है, बराबर के इधर 2f स्क्वायर बराबर के इधर 2f स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि 2f स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 2f स्क्वायर आएगा, तो पहले से काट देंगे, माइनस f भी उतर जाएगा, vu उतर जाएगा, माइनस 2f भी उतार देंगे, uf उतार देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, देखो f भी इधर है और एक तो f भी वाला पद इस साइड है, तो सजाती पद को एक तरफ कर देते हैं, तो माइनस 2f को उस साइड ले जाएंगे, तो माइनस 2f उधर जाएगा तो प्लस 2f हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा बच्चों, vu माइनस u, इसके बाद इसको सॉल्व करो, देखो माइनस f भी है, इसमें प्लस 2f भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, इक्वल टू vu माइनस uf। जो फार्मूला प्रूव करना है वो फ्रैक्शन में लाना है, भिन्न में लाना है, ये तो सिंपल आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में u vf का भाग दे देंगे, तो fb बटा के u vf, vu बटा के u vf माइनस vf बटे u vf, दो अक्षर से दो अक्षर नीचे वाला कट जाएगा,
जो बच रहा है उसको लिख देंगे, फिर माइनस 1/v को इधर ले आएंगे तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, इसको पलट के आप लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। तो ये आपका सूत्र का निगमन हो गया। ये अवतल दर्पण के लिए आपने u v अपने संबंध का निगमन किया। ठीक है, अब चलिए आगे लिख लो, नोट कर लो बाबू।